अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम होपिंग दैट यू विल बी फाइन। आज हम एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रेड 10 फिजिक्स की। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा जो चैनल है लर्न विद शाह जफ़र, इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिल जाएं जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। तो हम स्टार्ट करेंगे जी ग्रेड 10 फिजिक्स की। ये नेशनल बुक फाउंडेशन की हम बुक को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। चैप्टर 1 है हमारा हीट कैपेसिटी एंड मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। तो अगर आप देखें तो ये जो हीट कैपेसिटी और मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है, ये हाफ हाफ मतलब चैप्टर है। हाफ चैप्टर हीट कैपेसिटी का होगा और हाफ चैप्टर जो है मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट का होगा। अच्छा, जितने भी ये नोट्स हैं आपको मैं कमेंट सेक्शन में एक गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा। उसके ऊपर आप क्लिक करके आप उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो लेक्चर 1 है जी हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? हीट कैपेसिटी कैपेसिटी कहते हैं किसी चीज़ को, किसी भी चीज़ की स्टोरेज की एबिलिटी को, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी क्या है? कोई भी हमारे पास मटेरियल हो, हमने ये चेक करना है कि वो कितनी हीट एब्जॉर्ब कर सकता है। अब हमारे पास जो मटेरियल है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। तो हर मटेरियल की जो हीट कैपेसिटी है वो डिफरेंट होगी, ठीक है। लिक्विड की भी हीट कैपेसिटी होती है, सॉलिड्स की भी और गैसेस की भी। तो हीट कैपेसिटी क्या है? हीट कैपेसिटी बेसिकली किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो कि हीट एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है। मतलब एक मटेरियल कितनी बॉडी को एक मटेरियल जो है वो कितनी बॉडी की हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है, उसको हम क्या कहेंगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहेंगे। अगर हम इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन को देखें तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या कहती है? स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 kg mass ऑफ दैट सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन। मतलब ये कि आपके पास कोई भी मटेरियल है, उसका मैस कितना है? उसका मैस है आपके पास 1 kg। और अगर आप उसको क्या करते हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कितना? अगर आप उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं 1 केल्विन का, टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं कितना? 1 केल्विन का, तो उसके नतीजे में क्या होगा? उसके नतीजे में हीट जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर और हीट का डायरेक्ट रिलेशन है। तो जब टेम्परेचर राइज करेगा तो डेफिनेटली हीट भी राइज करेगी। तो वो जो हीट राइज करेगी, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे हीट कैपेसिटी। मतलब एक बॉडी कितनी जो है वो हीट अपने अंदर स्टोर कर सकती है। वो कोई भी मटेरियल हो सकता है, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि व्हेन ए बॉडी इज हीटेड, व्हेन ए बॉडी इज हीटेड व्हेन ए बॉडी इज हीटेड इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस, इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस। जब भी एक बॉडी को हम हीट करेंगे उसका टेम्परेचर राइज करेगा। टेम्परेचर राइज करने के नतीजे में जो हीट एनर्जी है वो भी राइज करेगी। टेम्परेचर और हीट का डायरेक्ट रिलेशन है। तो आगे हम लिखेंगे इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ, increase in temperature of body is found to be, body is found to be proportional to the amount of heat absorbed, to the amount of heat absorbed। ठीक है, एक बॉडी का टेम्परेचर हम राइज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, बॉडी के अंदर जो है ना वो हीट भी बढ़ेगी। और एक बॉडी कितना हीट एब्जॉर्ब करेगी वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। तो हमने ये देखा कि जो हमारी हीट है, हीट को हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा क्यू से। डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। मतलब ये कि जब टेम्परेचर राइज करेगा तो डेल्टा क्यू जो हीट है वो भी राइज करेगी। इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ, ठीक है। ये हमने हीट और टेम्परेचर के बारे में रिलेशनशिप देखा। हीट और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है, टेम्परेचर बढ़ाने से हीट बढ़ती है।
ठीक है। अच्छा, ये चीजें सारी जो ना ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व की गई हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ये डायरेक्टली रिलेशन है या इन्वर्सली रिलेशन है, तो ये सारे का सारा एक्सपेरिमेंटली है। अच्छा, आगे हम लिखेंगे इट इज आल्सो ऑब्जर्व्ड दैट इट इज आल्सो observed that quantity of heat required quantity of heat required to raise temperature delta T to raise temperature delta T is proportional to mass. अच्छा, जो हीट है उसका डायरेक्टली रिलेशन है मैस के साथ भी। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। एम क्या है? एम है मैस, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। देखिए, अगर हम डेफिनेशन को देखें ना, तो इसमें हमने पहले ही कह दिया है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 kg मैस। तो यहाँ पे मैस का वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब हीट का जो रिलेशन है वो मैस के साथ भी है, सिर्फ टेम्परेचर के साथ नहीं है। अगर मैस बढ़ेगा, ठीक है, अगर मेरे पास सपोज करें जो है वो 1 kg वाटर है, ठीक है, तो अगर मैं उसको हीट प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, उसको मैं टेम्परेचर प्रोवाइड करता हूँ, कितना? 1 केल्विन। 1 केल्विन अगर टेम्परेचर राइज होता है तो हीट क्या होगी उसकी? राइज करेगी। लेकिन अगर टेम्परेचर 1 kg की बजाय अगर हम 2 kg यूज करें, तो वाटर का चूंकि मैस बढ़ गया है, तो मैस बढ़ने से उसकी जो स्टोरेज है, जो एबिलिटी है हीट को एब्जॉर्ब करने की, वो भी बढ़ गई है। तो हीट जो है वो मैस के ऊपर डिपेंडेंट है। क्या रिलेशन है मैस का हीट के साथ? डायरेक्ट रिलेशन है। मैस बढ़ेगा, ठीक है, तो हीट की स्टोरेज भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या, यहाँ पे हमें काम करते हैं, हम इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं बाय कंबाइनिंग फैक्टर 1 एंड 2, या इक्वेशन 1 एंड 2 कह लेते हैं। बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो ये रिलेशन हमारे पास कुछ इस तरह से बनता है, डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा टी। ठीक है, और आपको पता है कि जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो इक्वल टू का साइन लगाते हैं, और इक्वल टू के बाद हम एक कांस्टेंट लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने जो कांस्टेंट लगाया है उसको हम सी कहेंगे, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करेगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को। सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को। हर मटेरियल के लिए सी की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो अगर मैंने सी फाइंड करना है, मतलब सी को मैंने सब्जेक्ट बनाना है, तो एम डेल्टा टी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ये बनेगा डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी। ठीक है, तो ये क्या बना? दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये मैथमेटिकल फॉर्म बन गई है। अगर हम इसका यूनिट देख लें तो इसका यूनिट क्या बनेगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। ये हम ग्रेड 9th में ऑलरेडी सी के आ चुके हैं, लेकिन मैं सी को लिखता हूँ एज। डेल्टा क्यू जो है, डेल्टा क्यू जो है वो हीट है, और हीट का यूनिट क्या होता है? जूल। मैस का होता है किलोग्राम, और टेम्परेचर का होता है केल्विन। तो ये बनेगा जूल पर केल्विन पर केजी या पर केल्विन। ठीक है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, जूल पर केजी। मतलब केजी की पावर +1 ऊपर जाएगी तो -1, और के की पावर +1 ऊपर जाएगी तो -1। तो ये क्या बन जाएगा? ये ऐसा यूनिट बन जाएगा किसका? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। दिस इज ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अच्छा, अब मेरे सामने एक टेबल बना हुआ है, जरा टेबल की तरफ अगर हम फोकस करें, तो यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल्स हैं, कुछ सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स भी हैं, गैसेस भी हैं। लेकिन यहाँ पे ना मैं दो चीज़ों को डिस्कस करूंगा। ठीक है, दो मतलब जो इम्पोर्टेंट है, एक तो है वाटर, ठीक है,
एक सी वाटर है, सी वाटर को नहीं, सिंपल वाटर को। ठीक है, जो वाटर की स्पेसिफिक हीट है, वाटर की जो होती है ना, वो अप्रोक्सीमेटली 4200 वैल्यू होती है। यहाँ पे उसने 4186 लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको राउंड ऑफ करके 4200 जो है ना लिखूंगा, जॉल पर केजी पर केल्विन। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो होगी 4200। और एक और है सैंड। जो सैंड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो है 800। तो देखिए, सैंड और वाटर दोनों में फर्क है। तो अब वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है, सैंड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है। तो देखिए, बात ऐसे है, चूंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है और सैंड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, तो आपने देखा होगा कि गर्मियों में जो आपकी डेजर्ट एरिया होते हैं वो बहुत जल्दी हीट अप हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है। और रात को जल्दी ठंडे हो जाते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होने की वजह से। जबकि अगर हम देखें वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है, तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होने की वजह से वाटर जो है वो काफी टाइम लेता है हीट अप होने में भी और कूल डाउन होने में भी। तो ये है कॉन्सेप्ट किसका, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। देखिए, डेली लाइफ से हमारा ये कैसे रिलेट कर रही है। तो आगे मैं चलता हूँ, एक न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से रिलेटेड है। अगर आप ये बुक का पेज नंबर 14 खोलें, तो ये बुक बुक के पेज नंबर 14, एग्जाम्पल 10.1 है। सर इसको रीड कर लेते हैं। कह रहा है 200 ग्राम सैंपल। तो हमें क्या गिवन है, हमें मैस गिवन है। ठीक है, मैं तो लिख लेता हूँ, मैस। मैस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। कितना है, 200 ग्राम। और 200 ग्राम को ग्राम किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो क्या बनता है, 200 को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 200 को जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 0.2 kg। मैथ उसने हमें दिया हुआ है। ठीक है, फिर कह रहे इज हीटेड फ्रॉम 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 75 सेंटीग्रेड। तो इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर उससे दे दिए हैं। तो इनिशियल टेम्परेचर कितना है, इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर को हम क्या कह देते हैं, T1 कह देते हैं। T1 है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और फाइनल टेम्परेचर भी उसने हमें बता दिया हुआ है। फाइनल टेम्परेचर कितना है, फाइनल टेम्परेचर है हमारा T2 75 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये उसने हमें चेंज इन टेम्परेचर बता दिया है। तो जब उसे चेंज इन टेम्परेचर बता दिया है, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर उसे बता दिया, तो चेंज इन टेम्परेचर हम खुद फाइंड करेंगे ना। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर को हम कैसे डिनोट करेंगे, डेल्टा टी से डिनोट करेंगे। हमेशा याद रखेगा, बड़े टेम्परेचर में से छोटा टेम्परेचर माइनस करेंगे। T2 की वैल्यू बड़ी है, T1 की वैल्यू छोटी है। तो डेल्टा टी क्या आ जाएगा, 75 में से हम 25 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा, और ये 50 केल्विन के इक्वल होगा। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि 50 सेंटीग्रेड और 50 केल्विन ये इक्वल कैसे हो गए। तो देखिए, बात ऐसी है, दोनों में जो है ना, चाहे सेंटीग्रेड स्केल है चाहे केल्विन स्केल है, दोनों में 100 डिवीजन का डिफरेंस है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों जो टेम्परेचर हैं वो इक्वल हैं। आगे हम चलते हैं, देखते हैं आगे अभी क्या गिवन है। फिर आगे कह रहा है इफ 3500 जूल ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अब हीट एनर्जी उसने बता दी है। तो हीट एनर्जी को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। हीट एनर्जी क्या है जी, क्यू। और क्यू की वैल्यू क्या है, 3500 जूल। ठीक है, ये क्या हो गई हमारे पास, हीट एनर्जी हो गई। तो कह रहे हैं व्हाट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल। तो स्पेसिफिक हीट आपने फाइंड करनी है मेटल की, स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल। तो देखिए, स्पेसिफिक हीट को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने फाइंड करनी है। तो हम पीछे फार्मूला यूज करेंगे जो हमने पीछे पढ़ा हुआ है। ये फार्मूला हमने पढ़ा था, सी इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई एम डेल्टा टी। फार्मूला क्या है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, हमें क्या पता है जी, हमें फार्मूला पता है। फार्मूला क्या था, सी इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी। ठीक है, इसको हीट एनर्जी को आप डेल्टा क्यू कह दें।
अब वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी है? डेल्टा क्यू की वैल्यू है 3500। मैस कितना है? मैस है 0.2। और डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है? डेल्टा टी है 50। तो आप जो है 50 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 बनेगा। ठीक है। और जब आप इसको फर्दर कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 350। ये 50 को 0.2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 10। तो ये जीरो इस जीरो से कट जाएगा तो सी आ जाएगा 350। और इसका यूनिट क्या होता है? जॉल पर केजी पर केल्विन। ये हमारे पास क्या आ गया? आंसर आ गया। हमने टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कर लिया है। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, जो कि एग्जांपल 10.2 है, विच इज अनदर इंपॉर्टेंट एग्जांपल। तो इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन में देखिए हमें क्या क्या गिवन है। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। वैल्यू कितनी है? 900 जॉल पर केजी पर केल्विन। कह रहे हैं हाफ किलोग्राम ऑफ सैंपल। हाफ किलोग्राम कितना होता है? ठीक है। हाफ किलोग्राम जो है ना, ये बेसिकली हमें मैस दे दिया गया है। तो मैस ऑफ सैंपल कितना है? मैस ऑफ सैंपल हम से रिप्रेजेंट करते हैं। हाफ किलोग्राम है तो 0.5 kg हो जाएगा। हाफ क्या होता है? 1/2 होता है ना। 1/2 को अगर आप डेसिमल में लिखना चाहें तो वो 0.5 बनता है। ठीक है। तो ये 0.5 kg हमारे पास क्या आ गया? ये मैस आ गया। अब आगे क्या कह रहा है? कह रहा है इज हीटेड फ्रॉम रूम टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 सेंटीग्रेड। तो इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर उसने हमें दे दिए हैं। इनिशियल टेम्परेचर कितना है? इनिशियल टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर है T1 इज इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और फाइनल कितना है? फाइनल टेम्परेचर हमारे पास फाइनल टेम्परेचर है T2 इज इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। तो हमने क्या फाइंड करना है? हमने अभी चेंज इन टेम्परेचर फाइंड करना है। चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर को आप डेल्टा टी से प्रेजेंट करेंगे। और बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को क्या कर देंगे? टेम्परेचर को माइनस कर देंगे। तो डेल्टा टी क्या आ जाएगा? T2 क्या है? 100। और T1 कितना है? 25। तो डेल्टा टी आ जाएगा 100 में से 25 माइनस करें तो 75 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज इक्वल टू 75 केल्विन। मैंने भी आपको बताया केल्विन और सेंटीग्रेड इक्वल होते हैं क्योंकि दोनों की नंबर ऑफ डिवीजन जो हैं वो इक्वल हैं। तो नंबर ऑफ डिवीजन इक्वल होने की वजह से ये दोनों क्या है? सेंटीग्रेड और केल्विन स्केल इक्वल है। ठीक है। तो हमने फाइंड क्या करना था? हमने फाइंड करना है हाउ मच हीट इज अब्सॉर्ब्ड। तो हमने हीट फाइंड करनी है। तो हीट को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है। तो हम फार्मूला यूज करेंगे। हमने फार्मूला पढ़ा है सी इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई एम डेल्टा टी। देखिए हमने क्यू फाइंड करना है ना, तो हम क्यू को सब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है। तो ये जो एम डेल्टा टी है ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ? सी के साथ। तो क्या बनेगा? क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। अब आपने कुछ नहीं करना, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज। बाय पुटिंग वैल्यूज तो क्या क्यू क्या आ जाएगा? मैथ की वैल्यू 0.5। सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू है आपके पास 900। और टेम्परेचर कितना अभी निकला है? 75 केल्विन। ठीक है। आप इन दो सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो हीट एनर्जी आएगी विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर ये बनेगा 33750 जूल। दैट इज योर आंसर। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने ये सीखा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। हमने सबसे पहले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन पढ़ी। फिर उसका फार्मूला हमने डिराइव किया। फार्मूला डिराइव करने के बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए। और हमने जो है वो कंपैरिजन किया डिफरेंट सब्सटेंसेस की स्पेसिफिक हीट का। तो मैं आई एम होपफुल आपको ये लेक्चर अंडरस्टैंड क्लियर अंडरस्टैंड हो गया होगा फुल। सॉरी। अच्छा। अब इसका जो लिंक है वो आपको इजीली मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा, तो आप गूगल ड्राइव का यहाँ से लिंक
जो है ना वो क्लिक करके तो डायरेक्टली ये नोट्स जो है ना वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जाते जाते कर ली, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।